ठीक है, तो हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पे बात की होगी। बेसिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। एल्गोरिथम्स की बात की थी, तो एल्गोरिथम्स में था कि जी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हो। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज़ द ऑर्डर इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन, कि आप जिस ऑर्डर में प्रोग्राम लिखते हो, जैसे आप लिखते हो इनपुट ए कॉमा बी, फिर आप लिखते हो सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर आखिर में आप प्रिंट सी लिख देते हो। तो ये जी आ गया आपका सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आ जाता है क्योंकि ये पेपर में भी पूछा जाता है आपसे कि सीक्वेंस क्या है, सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन में आप जब लिखते हो तो आप सिलेक्शन में लिख सकते हो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट डिसाइड्स द पाथ टू गो। सिलेक्शन स्टेटमेंट बताती है कि आपने किस रास्ते जाना है। जैसे अगर आप सिलेक्शन की एग्जाम्पल देखो, तो ये जब हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो इसमें सीक्वेंस तो ये आ रहा था कि आपने लिख दिया भाई कि इनपुट, यहाँ से देख लो ये सीक्वेंस आ गया कि आपने इनपुट फर्स्ट नंबर कराया, फिर उसको स्टोर कराया, दूसरा कराया, उसको पहले के अंदर ऐड करा दिया, और आखिर में रिजल्ट को आउटपुट करा दिया। सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो सिलेक्शन में क्या कहते हैं? सिलेक्शन में आपके पास इनपुट की बेस के ऊपर आउटपुट प्रेडिक्ट हो रहा होता है कि आप जो इनपुट दोगे सही। उससे रिलेटेड आउटपुट होगा। तो उससे मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई हूँ शायद, कि अगर आप जाओ और देखो कि हम अब बात कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सिलेक्शन की। आज की क्लास में हम बात करेंगे इफ़ देन एल्स की। तो इफ़ देन एल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ़ देन एल्स का स्ट्रक्चर ये होता है कि आप, मैं यहाँ देखूँ अगर मेरे पास होना चाहिए एल्गोरिथम का डॉक्यूमेंट। तो इसमें एक चीज़ ये होती है कि आप इफ़ की बेस पे काम करते हो। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, जो ये कहता है कि इफ़ के बाद आपने कंडीशन लगानी है, और कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर एक वैल्यू आएगी, और एल्स के बाद कंडीशन के फॉल्स होने पे एक वैल्यू आएगी। वो कैसे होता है, रुको मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट से। ये एक आपको डॉक्यूमेंट ये सामने देखो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो, हम नॉर्मल अगर एल्गोरिथम की बात करते हैं तो देखो एल्गोरिथम में हम इनपुट ए लिखते हैं, इनपुट बी लिखते हैं, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं, और प्रिंट सी कर देते हैं। यही काम हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया था। तो आपने देखा था हम लिखते हैं इनपुट ए इज़ इक्वल टू इंटीजर डेटा टाइप, इनपुट की स्टेटमेंट लिखते हैं, और फिर मैसेज बॉक्स लिखते हैं। इसी तरह बी के अंदर भी जब हम लिखते हैं तो इंटीजर लिखते हैं इनपुट करके, और सेकंड नंबर इनपुट कराते हैं। सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं, और प्रिंट करके ब्रैकेट के अंदर अपनी वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। आपके पास डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं? दो तरीके डेटा टाइप्स काफ़ी हैं। जैसे इंटीजर आ गया, इंटीजर एक तीन ऐसा चार नंबर होगा, इंटीजर एक ऐसा नंबर होगा जो प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। उसके अगेंस्ट अगर आप बात करते हो रियल या फ्लोट की, तो रियल फ्लोट वो होगा जो डेसिमल कंटेन करता होगा। फिर एक टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि प्योरली टेक्स्ट हो, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो उसके अंदर। और स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आपके पास क्या हो सकता है? एनीथिंग विच इज़ इन बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ लगा हुआ नहीं है लेकिन होता है वो, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कुछ भी लिख देते हो आप, कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए, नंबर आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। बूलियन डेटा टाइप वो होती है जो आपके पास ट्रू या फॉल्स होती है, और अगर आप सिंगल कैरेक्टर कीबोर्ड से टाइप करते हो सिंगल कोटेशन में, तो वो आपके पास कैरेक्टर कहलाता है। यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखी हुई है, वो है करेंसी। करेंसी भी एक डेटा टाइप होती है जो आप इस्तेमाल करते हो जहाँ पर अमाउंट आ रहा हो, और डेट और टाइम, ये भी आपकी दो डेटा टाइप्स है जो यहाँ लिखी हुई नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट में आप ये करते हो कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास ये इफ देन एल्स, और एक आपके पास होता है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अब इसमें जी, अब इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ आती है? इसमें ऐसा होता है आपके पास कि अगर हम पहले इफ देन एल्स को देखें, तो इफ देन एल्स के अंदर ये होता है अ कंडीशन दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, लिखा हुआ है इसके अंदर इफ़ एज इज़ लेस देन 18,
यानी कि एज इज़ लेस देन 18, ये आपकी कंडीशन है। दिस पार्ट इज़ योर कंडीशन। तो अगर ऐसा है तो फिर आपके पास ये वाला ब्लॉक चले, पहला वाला ये है वैल्यू इफ़ ट्रू, और एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप चले जाते हो दूसरी तरफ, दैट इज़ वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो अगर एज लेस देन 18 है तो आप कहते हो कि भाई ये चीज़ जो है मतलब चाइल्ड है,